शमशाद अहमद साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो की जेर सदारत एक टीम तश्कील दी है जो दुनिया भर में भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करेगी। क्या सिग्निफिकेंस है इस आला सतह वफ्द की? देखिए, जहां तक मुझे इल्म है, असल में तो इंडिया ने अपना डेलीगेशन बाहर भेजा है अपना रोना रोने के लिए। वही टेररिज्म का जो एक अफसाना है जो शुरू से मोदी लगा हुआ है, तो वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि बाहर दुनिया में जाकर आप बताएं कि जी पाकिस्तान जो है वो ये कर रहा है, वो कर रहा है जी। यहाँ मैं समझता हूँ हमारी तारीख में हमने जो जितनी बड़ी विक्ट्री हासिल की है, हमारी अफवाज ने इतनी कामयाबी हासिल की है, फतह की है, और बिलखसूस हमारी फजाइया ने जो परफॉर्मेंस हुई है, उसके बाद हमें तो किसी के पास जाके कोई चीजें एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत। सब दुनिया को पता है कि हमने फतह हासिल की है, क्योंकि हमारा जो स्टैंड है सारा वो बिल्कुल दुरुस्त था। हम शुरू से कह रहे थे, सारी दुनिया को पता है कि इंडिया झूठ बोल रहा है, जो पहलगाम में हुआ वो पाकिस्तान ने नहीं किया। सब दुनिया को पता है, अमेरिका को पता है, चीन को पता है, रूस को, यानी जो बड़ी ताकतें, सबको पाकिस्तान के हालात का पता है। तो ये मुझे बात समझ नहीं आई कि ये जो वफद है इसका क्या मकसद होगा। इसकी बजाय वो एक जलीलाबाद जलानी है, खारजा सेक्रेटरी जो थे जी। वो अकेले काफी थे, दूसरे लोगों का जाना जो है वो बेमानी और बेमकसद सर, वो भी इस कमेटी में शामिल है। नवाज, मेरी बात सुन लीजिए ना, नवासियों को भेजना तो दुनिया को बड़े गलत आइडियाज होंगे। ये किस किस्म का डेलीगेशन है, किस मकसद के लिए आया है, तो दुनिया को समझ नहीं आएगी कि आप चाहते क्या है, एक्सप्लेन क्या करने आए हैं। हमें अपनी फतह जो है वो कहीं जाकर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फतह तो दबंग बांग जो होता है ना, दुनिया को पता चल गई है। हमें इसकी जितना भी शुक्र करें वो कम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। सर, नो डाउट के गुज़िश्ता 2 हफ्तों में पाकिस्तान ने सफारती सतह पर काफी कामयाबियां समेटी। कश्मीर का मसला हाईलाइट हुआ, चाइना और तुर्की ने पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया, अमेरिका की पाकिस्तान की इंडिया के साथ तजारत का हुजम 140 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान के साथ सिर्फ 10 अरब डॉलर है। लेकिन ट्रंप ने दोनों को एक ही पैमाने पर रखा। बरतानवी वजीर खारजा 4 साल बाद पाकिस्तान आए और हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। भारतीय सफारतकारी की अगर हम बात करें तो इस सारी सूरत हाल में कितनी इफेक्ट हुई है? देखिए, आपने खुद ही बात शुरू की है इस बात से कि हमारी खारजा पॉलिसी बड़े तरीके से बाहर प्रोजेक्ट की जा रही है, सारी दुनिया को पता है। लेकिन मसला जो है हमारा, वो खारजा पॉलिसी का मसला बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री इज नथिंग बट एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर फ्रॉम विद इन। ये बात सुन लीजिए, समझ लीजिए कि असल चीज जो है आपको समझाने की दुनिया को, वो आपकी अंदरूनी सिचुएशन है, आपकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम जो सियासत का है, और इसके साथ जो आपकी मईशत के साथ जो खिलवाड़ सियासतदानों ने किया है, उसका आप बताइए दुनिया को कि किस वजह से हुआ। ये आप अभी जिक्र कर रहे हैं 10 बिलियन डॉलर अमेरिका ने इंडिया को ये कर दिया, वो कर दिया। आपकी ट्रेड कितनी है अमेरिका के साथ? सिर्फ 10 बिलियन है। इंडिया की पता नहीं कितने 100 बिलियन है। तो ये चीजें जरा सोचिए, ये जो बात आप पूछ रही हैं ये उस वक्त रेलेवेंट होगी जब आप समझती हैं कि आफ्टर ऑल हमारा फॉरेन पॉलिसी का मसला है क्या। मैं तो समझता हूँ फॉरेन पॉलिसी, हमारे फॉरेन ऑफिस बड़े अच्छे तरीके से चला रहा है, बहुत कामयाबी से चल रही है, दुनिया को हर चीज पता चल रही है। सिर्फ जो पता नहीं चल रहा वो ये है कि आपके यहाँ पार्लियामेंट जो है वो जाली पार्लियामेंट है, हुकूमत जो है वो एक तरह से जाली है, फॉर्म 47 की है, अदलिया आपकी काम नहीं कर रही है, इदारे काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा, कानून नहीं है, ये बातें हैं। ये और ये कोई ये डेलीगेशन जाके एक्सप्लेन करेगा? सब दुनिया को पता है, सब चीजें पता है। अब इंडिया जो डेलीगेशन भेज रहा है वो इस वजह से भेज रहा है, और बड़ा काबिल आदमी उसको लीड कर रहा है जो शशि थरूर है।
वो 25 साल तो वो यूनाइटेड नेशंस का बड़ा स्पोक्समैन रहा है और आजकल वो कांग्रेस का बंदा है। देखिए, वो अपोजिशन का लीडर है जो मोदी ने चुना है, वो अपनी पार्टी का नहीं भेजा। वो मोदी जो है, शशि थरूर जो लीड कर रहा है, वो अपोजिशन का है। आपका कोई अपोजिशन का लीडर इसमें है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी। कोई भी नहीं, क्योंकि आपके यहाँ अपोजिशन रखी नहीं गई है। आपकी हर चीज जो है बगैर अपोजिशन के है। फिर आप कहते हैं कि जमहूरियत कहाँ है इस मुल्क में? तो ये मसला समझाने की जरूरत है और वो ये डेलीगेशन नहीं कर सकता। फिर मैंने वही बात करी है कि जो नवासियों के जरिए से फॉरेन पॉलिसी प्रोजेक्ट नहीं होती है। फॉरेन पॉलिसी प्रोजेक्ट होती है अंदर की पॉलिसी, अंदर की जो सिचुएशन है उसको बेहतर करने से। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि जब से मैं कह रहा हूं कि फौज हमारी बहुत मजबूत है और फिजाइया तो तकरीबन उन्होंने तो दिखा भी दिया है कि कितने 6 दुश्मन के तैयारे मारे हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि हमें वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। बिल्कुल, अपने घर को इस्तेहकाम दें, ये है हमारी जरूरत। और सर वैसे अपोजिशन का अगर हम किरदार देखें इस सारी सिचुएशन में तो बड़ा पॉजिटिव रहा है। पीटीआई और सोशल मीडिया पे भी वो लोग फौज के साथ थे। इवन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि सीज फायर बाहर तो हो गई है, अब अंदर मुल्क के अंदर भी सीज फायर करने का वक्त है। तो आपको लगता है कि सियासत अपनी रियासत को भी अब दिल बड़ा करने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है कि अपनी अंदर से मजबूती करें, अंदर से मुल्क में मईशत को, ताकि आप IMF पर ना डिपेंडेंट रहें। सर, जकार्ता कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के हवाले से भारत के खिलाफ 3 मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की गई हैं। हालिया भारतीय जहरियत के फौरन बाद किसी भी बैनुल अक़वामी फोरम पर यह पाकिस्तान की एक तारीखी कामयाबी है, नो डाउट। कश्मीर कॉज को इससे कितना फायदा होगा? देखिए, कश्मीर पे फायदा सिर्फ एक दफा हुआ है, ये मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि हम 70-75 साल से सोच रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जी। बदकिस्मती से आज कश्मीर की कोई बात नहीं सुनता। 2019 में इमरान खान जनरल असेंबली गया और उसने स्पीच की। उससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी जाते थे वो तो 10 मिनट के लिए स्पीच पढ़ के करते थे, जो कोई सुनता नहीं था। लेकिन उसने 40 मिनट तकरीर की इमरान खान है, वो इतनी इफेक्टिव थी। उसने कश्मीर का मसला हाईलाइट किया, इस्लामोफोबिया पे बोला, टेररिज्म पे बोला, और इतनी इफेक्टिव थी कि पूरी दुनिया ने उसको, उस स्पीच को सुना और दिमाग से समझा। तो असल बात यही है कि जब पर्चियां पढ़ने वाले लोग जाकर दुनिया को अपना मुकदमा पेश करते हैं तो कोई नहीं सुनता आपको, लेकिन जब एक क्रेडिबिलिटी वाला बंदा जिसको सारी दुनिया सुनती है, जो पर्चियां नहीं पढ़ता, लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ता, खड़े होकर बड़े कॉन्फिडेंस से एतमाद के साथ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ता है और केस प्रेजेंट करता है, बल्कि उसने तो सारी इस्लामी दुनिया का केस लड़ा था 2019 में, और उसके बाद फिर इस्लामोफोबिया वगैरह की करारदादें भी पास हुई थी यूनाइटेड नेशन में। तो मकसद मेरा ये है कि जब तक आप अंदर से कमजोर रहेंगे तो सिचुएशन बुरी रहेगी आपकी। इकोनॉमिक मईशत आपकी काम नहीं कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर आपके यहाँ नहीं है, टेररिज्म, इंडिया से ज्यादा टेररिज्म हमारे यहाँ हो रहा है और वो इंडिया ही करवा रहा है बदकिस्मती से। हम ये चीजें हाईलाइट करें कि इंडिया सारे प्रोजेक्ट कर रहा है और बाकी अंदर के अपना जो घर है उसको संभालने की जरूरत है। बिल्कुल, नाइजीरिया जैसा मुल्क अगर IMF के कर्जे से जान छुड़ा सकता है तो व्हाई नॉट पाकिस्तान? हमें अपनी सिमत की डायरेक्शन को बेहतर करने की जरूरत है।